नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया था और अब हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के दूसरे अध्याय जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं 2024 और 25 के बोर्ड में या फिर जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अध्याय का नाम है अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। देर न करते हुए हम इसके प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं या फिर जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है भारतीयों की आय बढ़ी, ऑप्शन बी महंगाई बढ़ी और गरीबी में इजाफा हुआ, ऑप्शन नंबर सी उद्योगों का तेजी से विकास हुआ, ऑप्शन नंबर डी कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो काफ़ी मात्रा में टैक्स भारत से वसूला गया और उसे ब्रिटेन में युद्ध के इस्तेमाल के लिए भेजा गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महंगाई बढ़ी और गरीबी में इजाफा हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1930। तो गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी समय 1915 में गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश किया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1915। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है 1919, 1920, 1925 और 1930। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है अंग्रेजों का समर्थन करना, ऑप्शन बी खलीफा की स्थिति बहाल करना, ऑप्शन सी स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार। खिलाफत आंदोलन यानी कि तुर्की जो उस समय का था, तुर्की में ब्रिटिशों ने जो किया था, ब्रिटिशों ने ऑटोमन साम्राज्य जो था उसका विघटन करके वहाँ के जो खलीफा थे उनको गद्दी से उतार दिया था। तो खिलाफत आंदोलन उसी के समर्थन में था, यानी खलीफा की स्थिति को बहाल करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी खलीफा की स्थिति को बहाल करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। दोस्तों, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था और वो सन था 1929, जहां पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1929। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दलित अधिकारों के लिए सबसे बड़ा आंदोलन किसने किया? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए सबसे
बड़ा योगदान दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1919। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कृषि में सुधार, ऑप्शन सी भारतीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी अंग्रेजों के साथ व्यापार करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने किया था। तो जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग था वो भारत में ना होकर गांधी जी ने किसी विदेश में किया था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, चंपारण, दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, खेड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है 1925, 1925, 1930, 1935, 1942। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सरकारी कानूनों का पालन करना, ऑप्शन बी अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध, ऑप्शन सी भारत में ब्रिटिश निवेशों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी भारतीय व्यापार को रोकना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1885 में पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, नील किसानों के शोषण को रोकना, खादी को बढ़ावा देना, विदेशी व्यापार वस्त्रों का बहिष्कार। 1916 जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहाँ के जो किसान थे उनको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। कब? 1916 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नील किसानों के शोषण को रोकना। अगला प्रश्न है,
अर्थव्यवस्था और समाज से, जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी भारत में राष्ट्रवाद के समय, उस समय जमींदारी प्रथा का मुख्य प्रभाव क्या था? जो उस समय की जमींदारी प्रथा थी उसका मुख्य प्रभाव पूछ रहा है, क्या था? ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि उत्पादन बढ़ा। ऑप्शन बी, किसानों का शोषण हुआ। ऑप्शन सी, भूमि सुधार हुआ। ऑप्शन डी, मजदूरों को लाभ मिला। दोस्तों, कृषि उत्पादन तो नहीं बढ़ा, न तो मजदूरों को लाभ मिला, न तो भूमि सुधार हुआ। तो हुआ क्या? किसानों का शोषण हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया? ऑप्शन ए, कृषि उत्पाद बढ़ा। ऑप्शन बी, किसानों पर भारी कर लगाया गया। ऑप्शन सी, नई तकनीकी आई। ऑप्शन डी, किसानों की स्थिति सुधरी। दोस्तों, अंग्रेजों ने सिर्फ लूटने का काम किया था, ना तो नई तकनीक लाए थे, ना उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारी थी, और ना ही उनके समय में उत्पादन बढ़ा था। हुआ ही उन्होंने उल्टा क्या किया था? किसानों पर भारी कर लगा दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन दे रखे हैं, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, गांधी जी ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन सी, गांधी जी। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, शिक्षा का प्रसार। ऑप्शन बी, वेदों का प्रसार और पुनरुद्धार। ऑप्शन सी, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण। ऑप्शन डी, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वेदों का प्रचार और पुनरुद्धार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किसने योगदान दिया? ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फूले। ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी, अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फूले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ऑप्शन ए, करो या मरो। ऑप्शन बी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन सी, स्वदेशी अपनाओ। ऑप्शन डी, भारत छोड़ो। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी से ही पता चलता है कि अपने देश में बनी वस्तुएं हैं उनको खाओ पहनो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसने पूर्ण स्वराज की मांग की? पूर्ण स्वराज याद होगा दोस्तों, 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन ए, गांधी जी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, भगत सिंह। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1929
लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का उद्देश्य क्या था? जो कुटीर उद्योग थे उनको बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 25 से, गांधी जी ने खादी को क्यों बढ़ावा दिया? गांधी जी ने खादी को क्यों बढ़ावा दिया? ऑप्शन दे रखे हैं, यह महंगा था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था, इसे मशीनों से बनाया गया था। बिल्कुल नहीं, यह महंगा तो बिल्कुल नहीं था, सस्ता था। इसे मशीनों से बनाया गया था, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश शासन का समर्थन करता था, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। अगला प्रश्न वैश्विक दृष्टिकोण से है कि भारत में राष्ट्रवाद का वैश्विक दृष्टिकोण क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो 1939 से 1945 तक चला था। 1945 में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1960, 1970। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसा जैसी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध में घटी थी, जितना बड़ा युद्ध हुआ था, ऐसी घटनाएं पुनः ना हो, इसके लिए दुनिया के जो बड़े देश थे, ताकतवर देश थे, उन्होंने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र, जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र। और तय किया, जितने भी सारे नियम थे उनको लिखा गया कि अब कोई देश से किसी देश से लड़ाई नहीं करेगा या ये नहीं करेगा, अगर वो करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो इसी को संयुक्त राष्ट्र कहा गया और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के जैसे ही समाप्त हुआ वैसे तुरंत कर दी गई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग क्यों लिया? गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग क्यों लिया? ऑप्शन ए, शीत युद्ध के किसी गुट में शामिल ना होना, 10 साल। अगला प्रश्न है ऑप्शन बी, अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी, पश्चिमी देशों का समर्थन करना, ऑप्शन सी, गठबंधन, सैन्य गठबंधन बनाना, ऑप्शन डी, व्यापार बढ़ाना। दोस्तों बात करें, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भले ही संयुक्त राष्ट्र बन गया हो, लेकिन दो गुट बने, दो गुट बने। एक पूंजीवाद, दूसरा था साम्यवाद, दूसरा था साम्यवाद। पूंजीवाद में अमेरिका और पूंजीवादी देश थे, अमेरिका और जो पूंजीवादी देश थे, पूंजीवादी देश थे वो थे। और साम्यवाद में
साम्यवाद में रूस, चीन और अन्य जो कम्युनिस्ट देश थे वो शामिल थे। तो भारत ने क्या किया था, इन दोनों गुटों में न शामिल होकर एक नया गुट बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष, और एक आंदोलन चलाया। जो देश दोनों गुटों में नहीं शामिल होना चाहते थे वो इस गुट में शामिल हुए, और यही कारण था कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन ए, शीत युद्ध में किसी गुट में ना शामिल होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1955, 1960, 1970 और 1980। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1955 में पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, निवेश, विदेशी निवेश बढ़ा। ऑप्शन बी, कृषि का पतन हुआ। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र में सुधार हुआ। ऑप्शन डी, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जब भारत का ग्लोबलाइजेशन हुआ तो भारत में जो विदेशी निवेश था वो बढ़ने लगा और भारत तेजी से डेवलप होने लगा। तो ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद से है। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रवाद से प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, WC बनर्जी। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था या पारित किया गया था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1930, 1942। रॉलेट एक्ट दोस्तों यह एक ऐसा कानून था जिसमें जो भारतीय थे उनको शक के आधार पर कितने 2 साल, शक के आधार पर 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। जेल में बंद रखा जा सकता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1919 में पारित हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उसका विरोध हुआ। उसी के विरोध में पंजाब में भी उसका विरोध हुआ था, और उस समय एक पंजाब में एक जगह है अमृतसर, अमृतसर के पास एक जगह है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। वहाँ पर बैसाखी का दिन था और लोग बैसाखी के त्यौहार में सम्मिलित होने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, और शहर में मार्शल लॉ लागू था लेकिन वहाँ के लोगों को इसकी खबर नहीं थी। उसी समय जनरल डायर जो था वो उसे पता चला कि लोग इकट्ठा हुए हैं और वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा, और लगभग का 20 से 25 मिनट तक गोलीकांड ये हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए, भारत में सुधार लाने के लिए था। ऑप्शन बी, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन सी, यह भारतीय किसानों के खिलाफ था। ऑप्शन डी, यह स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में था। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसमें कोई भी भारतीय
सदस्य नहीं था। अगर हम दूसरी बात करें तो यह तय समय से पहले आया था। तय समय से 2 साल पहले आया था। कितना? 2 साल पहले आया था। यही कारण थे कि साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किन साथियों के साथ में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? इसके ऑप्शन है सुखदेव और राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर जो थे सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ऑप्शन दे रखे वंदे मातरम, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी जय हिंद, ऑप्शन डी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन बी 1784, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1919। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर, अर्थव्यवस्था और समाज। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय कृषि पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए किसानों का शोषण बढ़ा, ऑप्शन बी कर कम हुए, ऑप्शन सी नई तकनीकें आई, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन बढ़ा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किसानों का शोषण ही हुआ। कर भारी मात्रा में कर लगाए गए अंग्रेजों द्वारा, जिसके द्वारा किसान शोषित हुआ। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रणाली किस क्षेत्र में लागू की गई? रैयतवाड़ी प्रणाली किस क्षेत्र में लागू की गई? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन सी पंजाब और बिहार, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जमींदारी प्रथा किसके द्वारा पेश की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भारत में किसने की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसके लिए काम करता था? महिलाओं और दलितों के अधिकार के लिए, जमींदारों के अधिकार के लिए, विदेशी वस्त्रों के प्रचार के लिए, शिक्षा के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण क्यों किया? ऑप्शन ए भारतीयों की सुविधा के लिए, ऑप्शन बी अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए, ऑप्शन सी भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न है,
भारतीय प्रेस का पहला अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन 1835, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी 1882। दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 1867 में। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1885। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1856 में। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किसने पारित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों का पहला अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1905। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1854। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्धों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ऑप्शन सी व्यापार का विस्तार करना, ऑप्शन डी उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। बाद में इसके समकक्ष एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम था WTO। उसका काम था व्यापार का विस्तार करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया? भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व क्यों किया? इसका कारण था ऑप्शन ए किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए, ऑप्शन बी सामरिक गठबंधन के लिए, ऑप्शन सी पश्चिमी देशों का समर्थन के लिए, ऑप्शन डी एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारत को सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? ऑप्शन ए विदेशी निवेश में वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि उत्पादों में गिरावट, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी रोजगारों के अवसर कम हुए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विदेशी निवेश में वृद्धि। अगला प्रश्न है, भारत WTO यानी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सदस्य कब बना? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1995 भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? ऑप्शन ए भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का पतन हुआ, ऑप्शन सी औद्योगिकरण बढ़ा, ऑप्शन डी शीत युद्ध हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का पतन हुआ। धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2010। ऑप्शन है ऑप्शन बी 1991। 1991 भारत की नई आर्थिक नीति आई जिसमें LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। लिबरलाइजेशन इसी 1991 की आर्थिक नीति में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भारत का क्या योगदान है? ऑप्शन ए सैनिक और वित्तीय सहायता, ऑप्शन बी व्यापारिक समझौते, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी राजनीतिक सलाह।
दोस्तों अगर इसमें बात करें तो भारत अपनी सेना किसको देता है? यूएन यानी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र को देता है, और फंडिंग भी भारत करता है यूएन को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सैनिक और वित्तीय सहायता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, किसी भी गुट में से स्वतंत्र रहना। ऑप्शन बी, पश्चिमी देशों का समर्थन। ऑप्शन सी, सैन्य गठजोड़ बनाना। ऑप्शन डी, वैश्विक व्यापार बढ़ाना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, किसी भी गुट में से स्वतंत्र रहना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, कृषि में सुधार। ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र में का विकास। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ऑप्शन डी, व्यापार में गिरावट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र का विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी, भारतीय परंपराएं मजबूत हुई। ऑप्शन सी, भारतीय त्योहार लुप्त हो गए। ऑप्शन डी, स्थानीय उद्योग फले फूले। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ा, खासकर वेस्टर्न कल्चर का यानी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारत की संस्कृति पर पड़ा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 2010, 2014, 2018, 2020। दोस्तों जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है उसी समय जो पीएम होते हैं वर्तमान के, उनके द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत की जाती है। तो 2014 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, चंद्रयान। ऑप्शन सी, मंगलयान। ऑप्शन डी, भास्कर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट, क्योंकि भारत द्वारा पहला सैटेलाइट जो था आर्यभट्ट, उसे ही भेजा गया था अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है, भारत ने चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया? ऑप्शन ए, 2005। ऑप्शन बी, 2008। ऑप्शन सी, 2010। ऑप्शन डी, 2013। दोस्तों भारत ने जो पहला चंद्रयान मिशन था वो 2008 में लॉन्च किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2008। तो अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, डिजिटल उपकरणों की बिक्री बढ़ाना। ऑप्शन बी, सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल करना। ऑप्शन सी, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, आईटी क्षेत्र में रोजगार पैदा करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? जब भारत, ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1950। दोस्तों ये नहीं पूछ रहा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये पूछ रहा है भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया, यानी कब एक्सेप्ट किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1935। ऑप्शन बी 1947। ऑप्शन सी 1950। ऑप्शन डी 1960। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1935। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी, औद्योगिक विकास। ऑप्शन सी, व्यापार में वृद्धि। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, विज्ञान और तकनीक का प्रचार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन बढ़ाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
योजना आयोग को किसने बदलकर नीति आयोग बनाया? लगभग का 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी भारत में। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। और 2014 में जब जो है एनडीए की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक नया आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2017 में भारत में जीएसटी लागू की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2001। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, महिलाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन डी कृषि में सुधार करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में भाग क्यों लिया? ऑप्शन ए सैन्य गठबंधन बनाने के लिए, ऑप्शन बी किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए, ऑप्शन सी पश्चिमी देशों का समर्थन करने के लिए, ऑप्शन डी एशियाई देशों को एकजुट करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए। अगला प्रश्न है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1998। दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के समय किया था जो कि सफल नहीं रहा था जितना सफल होना चाहिए था। उसके बाद में द्वितीय परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 75 है सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई, किस वर्ष हुई? सार्क यानी साउथ एशिया अलायंस या कह सकते हो दक्षिण एशिया जो अलायंस है ना उसकी स्थापना कब की गई थी? सही ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2000। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। सो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत ने पंचशील समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है जापान। तो भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है भारत का पहला मंगल मिशन कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2013 में भारत का पहला मंगल मिशन लॉन्च हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत ने यूएनओ की सदस्यता यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता कब ग्रहण की थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1960। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1945 में जब बनने के समय ही भारत इसका सदस्य बन गया था। अगला प्रश्न है भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया? प्रश्न नंबर का पहला ऑप्शन है 79 का पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए
1900, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भारत ने पहली बार ओलंपिक में 1900 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन डी काठमांडू। दोस्तों सर्बिया की राजधानी जो बेलग्रेड है वहाँ पर जो है पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संघ और राज्य, ऑप्शन डी नागरिकता। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में जाति प्रथा को चुनौती देने वाले मुख्य सुधारक कौन थे? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? ए महिलाओं की शिक्षा, बी कृषि, सी राजनीति, डी व्यापार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए महिलाओं की शिक्षा। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संस्कृत। भारत में पंचायती राज प्रणाली का पहला प्रयोग कब हुआ? 1950, 1959, 1962, 1972। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1959। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी करो या मरो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पुलिस सुधार आयोग कब स्थापित किया गया? 1970, 1970, 1980, 1990। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1970। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन डी 1952, ऑप्शन डी जो है 1955। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1952 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1986। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूके यानी उत्तराखंड में है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरित मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी जंगलों की रक्षा करना और वृक्षारोपण बढ़ाना, ऑप्शन सी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी जल संरक्षण। इसका सही ऑप्शन है जंगलों की रक्षा करना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पोखरण, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पोखरण। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान या स्वदेशी रक्षा उपकरण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण। मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण का एक नाम था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पानी की सुरक्षा, ऑप्शन बी जंगलों की सुरक्षा, ऑप्शन सी भूमि सुधार, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जंगलों की रक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1959, 1969, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1984। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1969। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनसेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ये इस अध्याय का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका सही ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। तो जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। दोस्तों इसी के साथ हमारे 100 प्रश्नों का ये अध्याय जो है समाप्त हुआ। अब अगला जो वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 3 का होगा, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसी के साथ आपका हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।